एक आदमी कोमा से जागता है और खुद को एक खूबसूरत लड़की की गोद में लेटा हुआ पाता है। धरती पर बचे दो आखिरी इंसानों में से एक होने के नाते लड़की ने इंसान की नस्ल बचाने की योजना पर टिके रहने का फैसला किया। खुशियाँ अचानक आ गईं, लेकिन जब लड़की ने उसे भेजा और फिर गले लगाया तभी कुछ अजीब हुआ। जो अभी अभी हुआ था वो सब एक भ्रम लगने लगा। अब उसके सामने जो आखिरी महिला खड़ी थी वह एक बूढ़ी आंटी थी। अगर उस पर इंसानियत को बचाने की जिम्मेदारी न होती तो भाई साहब कब के भाग चुके होते। लेकिन जब ये तय हुआ कि वो कोई बुरी इंसान नहीं है तो दोनों ने सिर्फ हाथ पकड़ने का फैसला किया। ऐसा लगा कि अब जिंदगी सामान्य हो गई है, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। यहाँ तक कि जब रेड और ग्रीन ट्रैफिक लाइट भी आई तो भी शाओमी ने उसे गाड़ी रोककर सड़क की हालत देखने को कहा। शॉपिंग कार्ट भी पार्किंग एरिया में ही रुकना चाहिए, ये उसका नियम था। जब शाओमी ने बड़े भाई का गंदा और अस्त व्यस्त घर देखा तो उसने तुरंत सफाई शुरू कर दी। ये देखकर बड़े भाई को थोड़ी परेशानी हुई। उसने शाओमी को उसकी जगह वापस छोड़ने का फैसला किया, लेकिन अगले ही दिन शाओमी फिर से वहाँ आ गई और इस बार उसने कहा कि वह उसके साथ मिलकर मानवता को बचाना चाहती है। भाई साहब ने साफ मना कर दिया तो शाओमी ने उसे बहकाने के लिए खुद के उगाए हुए टमाटर निकाल लिए। भाई ने कहा नहीं चाहिए, लेकिन रात में वह चोरी छिपे बगीचे में घुसा और टमाटर चुरा लिए। अगले दिन शाओमी आई और पूछा क्या तुमने टमाटर चुराए? भाई ने माना नहीं, लेकिन उसकी दाढ़ी में लिपटा टमाटर सब कुछ कह गया। कुछ महीने बीते, बड़े भाई में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन शाओमी अब कुछ बिगड़ने लगी थी। अब हर दिन एक शरारत भरा खेल बन गया था और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। एक रात जब वे खाना खा रहे थे तो उन्होंने इंसान की नस्ल आगे बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन शाओमी की एक शर्त थी, पहले शादी होगी फिर बच्चा। भाई थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन इंसानियत बचाने के लिए शादी के लिए मान गया। शादी के कुछ ही समय बाद जब वे रास्ते में जा रहे थे अचानक एक कार से टक्कर हो गई। भाई तुरंत चेक करने दौड़ा। वो एक गोरी चिट्टी सुंदर लड़की थी जो कार से बाहर झांक रही थी और फिर धरती पर बचे अंतिम पुरुष की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई।